आने वाले समय में हिंदुस्तान में युवाओं की एक बहुत बड़ी जाहिल फौज, बेरोजगार फौज तैयार हो रही है। और जो युवा बैठे हुए हैं ना, अरे युवा, अरे कुछ तो शर्म कर लो, खून नहीं खौल रहा है तुम्हारा देश जो है जल रहा है, मौत में आग में जल रहा है, और तुम अपने घरों में बैठे हुए हो, बेरोजगार बैठे हुए हो। भूल गए इस देश ने चंद्रशेखर दिया है, इस देश ने भगत सिंह दिया है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को समझा नहीं पाओगे अगर यूं ही अपने घरों में बैठे। मैं कहना चाहूँगा, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है भ्रष्टाचारी, लुटेरे, डकैत, चोरों से। कमर बांध लो युवाओं, आने वाला समय गुलामी से भी खतरनाक होने वाला है। और हाँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो किसान है, अतुल त्रिपाठी हैं, अपनी जान हथेली पर लेके चलते हैं इस देश के लिए। हाँ, मैं पागल हूँ, मेरे अंदर है जुनून, अपने किसानों को मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। लेकिन जो नारा आप दे रहे हैं ये तो सभी देते हैं। बिल सुनिए, बिल वापस होगा, और अगर बिल नहीं वापस होगा तो वो हो जाएगा इस देश में जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। धमकी दे रहे हो सरकार? धमकी हम नहीं दे रहे हैं, और? हम चेता रहे हैं, हमारे 6 महीने से चेता रहे हैं आप। यही तो बात है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। जब ये बांध जब धीरे धीरे टूटेगा तो प्रधानमंत्री भी ये नहीं कहेंगे कि किसानों ने गलती कर दी। किसानों ने गलती नहीं कर दी, किसान समझाता रहा। आज 6 महीने से समझा रहा है। ये कहते थे 1 कॉल की दूरी है, अरे कितना दूर है, 1 कॉल कब करोगे महाराज? आज तो लोग मर भी गए, कब करोगे 1 कॉल? ये कहते थे कि ये गंगा पुत्र है, उसी गंगा में लाशें बह रही हैं साहब। लेकिन अतुल जी, आप कह रहे हैं कि किसान समझाते रहे सरकार को। सरकार भी तो आपको समझा रही है। क्या समझा रही है बताइए? कि मान जाइए कानून हाँ, हम गुलामी कर लें। 3 कानून है क्या? क्या लोगों को आप लोगों ने समझाया है? 3 कानून, ठेका पत्ती पे अपने खेतों को दे दें, ठेकेदारी पे दे दें। अभी भी दे रहे हैं किसान। क्या ठेके पे तो अब भी जाता है खेती? अच्छा, और ठेके पे जाता है तो ठेके पे जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर तो हम केस कर सकते हैं। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट में तुम डीएम तक जाके खत्म हो जाओगे, तुम केस नहीं कर पाओगे। क्या बात कर रहे हैं सर आप? तो वो बात मानने के लिए जो किसान है, इसका मतलब है, सुनिए, आप लोग किसान को जो है बुद्धिजीवी नहीं मानते हैं, आप लोग किसान को मूर्ख मानते हैं। आप ये बताइए, आज आप एक चीज बताइए, आज असीमित भंडारण होने लगेगा, आपके घर का आलू अंबानी अडानी के घरों में चला जाएगा, तो वो ना बताएंगे तो अभी भी तो जमा वो कौन सी रुकी है क्या? तो और होगी ना। आज तो आपको 10 रुपया 50 रुपया किलो आलू मिल भी जा रहा है साहब। जियो जैसे पैकेट में पैक होके 150 रुपया किलो अगर वही आलू और वही लहसुन और वही प्याज नहीं मिला तो जो नहीं वो। क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश के नेतृत्व ने एक ऐसे संकट में ले जाकर खड़ा कर दिया है जहां से इस देश को सिर्फ और सिर्फ युवा, किसान, गरीब मजदूर निकाल सकता है। आज आप कह रहे हैं संसद में जिनको चुन के भेजा था, अतुल त्रिपाठी सांसद हैं, किसान सांसद हैं, राहुल सुराना सांसद हैं, विधायक हैं। हम जा रहे हैं, लोगों का ऑक्सीजन का प्रबंध कर रहे हैं। हमें किसी ने जनप्रतिनिधि चुना है? सभी कर रहे हैं, समझ जाइए। नहीं कर रहे हैं। आरएसएस के कितने लोगों को आपने देखा? आरएसएस के हैं सोनू सूद, श्रीनिवास आरएसएस के हैं। सोनू सूद पे भी आरोप लगाया पहले कि बीजेपी का एजेंट है। ये सब पे आरोप लगाएंगे, कुल मिला जुला के बात यही है कि जो ये समझ रहा है कि किसान डर गया है, किसान जाएगा नहीं। हम भी इंसान हैं, हमने यहाँ पे संख्या कम की हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। देखिए, रणनीति बहुत स्पष्ट है और डे 1 से वही रणनीति है जो कि आज भी वही चल रही है। और वो तो ये मुगालते में जो लोग हैं कि किसान डर गया है, डर के चला जाएगा, भाग जाएगा। किसान तब तक नहीं जाएगा जब तक कि ये तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं हो जाते और जब तक कि एमएसपी पे गारंटी नहीं मिल जाती। हम अडिग हैं, अडिग थे और अडिग हम रहेंगे।